आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। भाई मैं गाजीपुर बॉर्डर आया हुआ हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे यहाँ आए हुए। और ये जो वही ट्रैक्टर है तो लग रहा है भाई काफ़ी मॉडिफाई किया हुआ है और बहुत ही मतलब अलग टाइप का है। 6 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन को हो चुके हैं और किसान आंदोलन में कई चीज़ें, कई कहानियाँ, कई किस्से हमें सुनने और देखने को मिलते हैं। उनमें से एक ये भाई ट्रैक्टर भी है और बाकी जो टिकरी बॉर्डर की घटना है उस पर भी बात करेंगे क्योंकि कई भाई साथी कह रहे थे भाई वहाँ ऐसा हुआ है, उसकी क्या सच्चाई है ये इनसे जानेंगे। और आगे का जो किसान आंदोलन को लेके क्या मतलब इनका प्रोग्राम है और किस तरह की आगे की स्थिति रहेगी उसको ये जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपका नाम और पूरा कौन से गांव से आप? राजवीर सिंह जादौन, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का, भारतीय किसान यूनियन। ये जो ट्रैक्टर है इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये DT14 ट्रैक्टर है जी। ये एक्चुअली रशियन ट्रैक्टर है। अच्छा, रशियन? हाँ, रूस का बना हुआ ट्रैक्टर है और 68 मॉडल है और इसको हमारे किसान साथी ने बना करके लाया है जी। इसकी मौलिकता नष्ट नहीं की गई जी जी। जो जिस तरह से जो चीज़ इसमें थी कंपनी के द्वारा उस समय, वो सारी चीज़ें मौलिकता इसकी बनाई रखी गई। एक बार दिखाते रहो ट्रैक्टर को, केवल इसके कलर को पूरा दिखा दो थोड़ा घूम के। हालांकि इसका बेस कलर भी हरा ही था, अच्छा, लेकिन इसको थोड़ा सा हरे सफ़ेद में किया गया है। जी जी। हरे से हरित क्रांति और सफ़ेद से दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति। अच्छा अच्छा, तो इसके दर्शन है इसमें, तो मौलिक रूप में ट्रैक्टर है ये हमारा। ठीक है। तो अब बात आ जाती है जी टिकरी बॉर्डर पे जो घटना हुई है उसको लेके काफ़ी न्यूज़ों में, सोशल मीडिया में भी पूरा तूफान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है और तरह तरह की बातें हैं। और कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है उनकी उस पे भी उंगली उठनी शुरू हुई है। तो वो पूरा मामला क्या है, मतलब आपको कितना पता उस मामले के बारे में? जी बिल्कुल, जो पता आया निकल के आया है, पूरा फैक्ट आया है। वो फैक्ट ये है कि वो पड़ोस के गाँव के रहने वाले थे जी। वहाँ आकर के उनका शराब पीते थे रोज़, जैसा कि उनके परिवार वालों ने भी एक्सेप्ट किया है। जी जी। तो शराब के नशे में और पारिवारिक परेशानी, जैसे कि अब तो वीडियो निकल के आ गए। जी जी। वो जो वीडियो होते हैं, आग लगाते वक्त का वीडियो है, आग लगाने के बाद जिन्होंने उनकी हेल्प की, आग को बुझाया, हेल्प करके उनको हॉस्पिटल ले जाने गए, तो उनका 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो आ गए। वो हैं एक स्ट्रेचर पे, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे लेटे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, उस समय का वीडियो है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर के आ गई हैं कि वो सुसाइड था और उस सुसाइड को किसी तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक प्रोजेक्ट किया गया, तो उनकी हत्या की गई, इस तरह से किया गया है। इसमें क्या मामला लगता है, किसका हाथ हो सकता है? अब जिनको इस आंदोलन से परेशानी है, जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का किसान आंदोलन करे, जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का किसान स्वाभिमान से जिंदा रहे, ऐसे तत्व हैं जो कम से कम मेरा समझ है तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसे लोगों का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट है जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। जो आप ये वीडियो फुटेज वगैरह बता रहे हो उसके आधार पे मतलब जो किसान आंदोलन में जो जुड़े हुए थे किसान, उनका कोई उसमें रोल नहीं आया है? केवल बचाने में वो कह रहा। अच्छा, बचाने में रोल आया? हाँ, वो कह रहा है कि हाँ, इन किसानों ने तुम्हारी जान बचाने का प्रयास किया है। और वीडियो हैं जो मौके के वीडियो हैं, वो कभी झूठ नहीं होते हैं और अब तो सोशल मीडिया में हर जगह चले गए हैं, कोई छुपा हुआ तत्व नहीं है। जो CCTV फुटेज है उसका पेट्रोल पंप का, वो पेट्रोल पंप पे CCTV फुटेज, हालांकि उसकी पूरा सिस्टम पुलिस के लोग निकाल के ले गए हैं, उसमें भी बताया, ये तथ्य निकल के आ रहा है, जैसा कि संज्ञान आया है कि वो व्यक्ति स्वयं ही पेट्रोल लेकर के निकल रहा वहाँ से। अच्छा, स्वयं अकेला है वो व्यक्ति। तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जो वहाँ का टिकरी बॉर्डर की जो घटना थी वो चीज़ें आपके सामने, तो कहीं ना कहीं जो संयुक्त किसान मोर्चा है इन सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बिल्कुल जी। हमारे पास जो तथ्य हैं, हमारे किसानों को, आंदोलन को जो बदनाम किया जा रहा है, निर्दोष व्यक्ति को उसमें फंसाया जा रहा है, तो हमारे पास जो सबूत है उनको तो हमें रखना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है ना। तो कानून सबूत चाहता है, अदालत सबूत चाहती है, तो हम सबूतों के साथ जाएंगे, अकाट सबूतों के साथ जाएंगे, मीडिया के माध्यम से जाएंगे और भी जो प्लेटफार्म है उनके माध्यम से जाएंगे और हम उसको घटना को सत्य साबित करके रहेंगे। दिमाग में ये चीज़ आती होगी भाई ये आंदोलन किस तरीके से और ये घटना में कितना दम है, कितनी सच्ची है और पूरी घटना क्या है। तो ये हमारे साथ भाई ये ऑफिस है गाजीपुर का, बाकी जो ये भाई बैठे हैं और भी किसान हैं, इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है, घटना क्या है और किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से आगे की इस घटना के ऊपर क्या मतलब भाई छानबीन रहेगी और आगे पूरा मामला क्या है।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपका नाम और पूरा परिचय आप बताइए। मेरा नाम गुरमीत सिंह मांगट है और मैं प्रगतिशील किसान मोर्चा का सचिव हूं और गाज़ीपुर कमेटी का सदस्य हूं और सिख किसान मोर्चे का तो सदस्य हूं। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से आप यहीं बिल्कुल डटे हुए हैं, पहले दिन से डटे हुए हैं। तो जैसे कि कल जो टिकरी बॉर्डर की घटना हुई और उसके बाद कई मतलब भाई उंगली भी उठनी शुरू हुई है और आलोचना का भी दौर शुरू हो गया है नेशनल मीडिया की तरफ से। तो ये जो पूरी घटना है ये क्या है और आपके पास इस घटना को लेके किस तरह की चीज़ें या सच मतलब एक सच्चाई सामने आई आप? देखिए, इसके लिए जो गोदी मीडिया है जी और बीजेपी आईटी सेल वो तो पहले दिन से तमाम कोशिशें कर रहा है। पहले आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान, चीन, पता नहीं क्या क्या इन्होंने हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, ये एक सच्चा पाक आंदोलन है। जितनी उन्होंने हमारे आंदोलन को दबाने की या बदनाम करने की कोशिश की, उतना ही इस आंदोलन को बल मिला है। और टिकरी की घटना भी कुछ ऐसी ही घटना है और जिसको अननेसेसरली ये जो गलत दिशा की तरफ मोड़ा जा रहा है। अब एक्चुअल में क्या है कि वो एक सुसाइड केस है। उस बंदे की डाइंग स्टेटमेंट है। उस बंदे को जिन्होंने बचाया उन्होंने रिकॉर्ड किया और तमाम तरह के सबूत हैं। लेकिन मीडिया में भाई साहब ये दिखाया जा रहा है कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो जहाँ वहाँ पर परिवार वाले से पूछा, क्योंकि उनकी घरवाली का भी बयान आया है और उन्होंने भी कहा कि भाई ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसकी डाइंग स्टेटमेंट है। मैं अपने परिवार से दुखी हूँ, अपनी घरवाली से खास करके दुखी हूँ, इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ। और अभी पुलिस बीजेपी के और अपने प्रशासन के दबाव में, प्रशासन तो बीजेपी का ही के हिसाब से ही चल रहा है, तो पुलिस ईमानदारी से अपना काम ना करके इसमें इधर उधर की बातें कर रही हैं। सबसे पहली बात, क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज उस पेट्रोल पंप की उसको जनतन क्यों नहीं किया जा रहा है? और उस व्यक्ति ने स्वयं बोतल में पंप से तेल खरीदा है। पहली बात तो वो पंप किसी भी बोतल में पेट्रोल डाल के नहीं दे सकता। दूसरी बात, पुलिस कह रही है ये शाम की घटना है, 5 बजे की घटना है। घटना है शाम की, जब थोड़ा अंधेरा होता है। और उसके बाद क्या है कि उस व्यक्ति के परिवार को लेने जाता है उसी पंप का करिंदा। ये तमाम चीज़ें, और जब वो जो वीडियो फुटेज है उसमें परिवार, उसका भाई ये कह रहा आप रिकॉर्ड मत करिए, ये हमारे परिवार का मसला है। लेकिन ये बात भी सामने आई, आपने जैसे कहा कि भाई जो परिवार के साथ उसका लड़ाई झगड़ा अनबन थी, लेकिन बात ये भी आई है सामने कि भाई किसानों के साथ बैठ के उनकी मतलब खाना पीना भी चल रहा था, ड्रिंक का, क्योंकि उसमें एक किसान जो किसान है, जो भाई खबरों के मुताबिक उसमें जो किसान है वो अरेस्ट भी हुआ है। देखिए, अरेस्ट तो बड़े लोगों को किया जा रहा है जी। अब ये तो अरेस्ट तो आपको भी कर सकते हैं जी, है ना? बिल्कुल। अगर पुलिस ने, देखिए भारत की पुलिस है, इसका जो डीएनए है वो अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस का डीएनए है, ये दमन का है जी। और हमारे यहाँ पर तो कहावत है, ये तो बंदर को डंडे मार मार के कहलवा देते हैं, बोल मैं शेर हूँ। और उठना बैठना है तो वो ऐसा है कि जब वो सीसीटीवी फुटेज जब आएगी सामने तो उसमें सामने बिल्कुल पता ही चल जाएगा। और ये जितना मर्जी कोशिश कर लें, आज हम सिख किसान मोर्चा की तरफ से वहाँ पर प्रेस वार्ता भी बुलाई, हमने बोला है कि प्रेस वार्ता करके जो फैक्ट्स हैं, जो सबूत हैं, वो जनतनक किए जाए ताकि गोदी मीडिया ऐसी खबरों को ना चलाए। अब आप बताइए कि ये वही गोदी मीडिया है, 18 करोड़ का घपला हो गया, उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। लाखों लोग उसमें गंगा में बहा दिए गए, दफना दिए गए, उसके ऊपर सही मायने से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। टीकों का क्या हिसाब है, इतना बड़ा स्कैम हो गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये सरकार के इशारे पे, जैसे डमरू बजाने पर वो बंदर उछाली मारता है, वो वही कर रहा है, उसका काम है। हमारा काम है आंदोलन पे बैठे हैं, हम बैठे हुए हैं। जो अपना संयुक्त किसान मोर्चा है
उनके पास कोई ऐसे सबूत या प्रूफ हाथ लगे हैं जो मतलब इस घटना से जुड़े हुए हो, जो टिकरी बॉर्डर से? तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो हवा में थोड़ी बता रहा हूँ, मतलब उन्हीं सबूतों के आधार पे बता रहा हूँ कि उस बंदे की डाइंग स्टेटमेंट है। ठीक है। वो उससे बकायदा पूछा गया, उसने बोला मेरे परिवार से मेरा झगड़ा है, ठीक है। उसके बाद उसका उसने बोला कि मेरी बीबी से खास करके मेरा झगड़ा है। और जब उसके परिवार वाले आए, पंप से ही लड़का उसके भाई को लेने गया, तो उसने खुद उसके भाई का भी जो स्टेटमेंट है कि आप बंद करिए, ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है, आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो फिर इससे ज़्यादा और क्या सबूत हो सकता है। लेकिन अभी भी एक बात ये सस्पेंस में है कि जो पेट्रोल छिड़क के तो भाई हुई, सुसाइड तो किया ही है, लेकिन वो खुद किया है या करवाया है, ये अभी मतलब पर्दे में है ये बात अभी। भाई साहब, जब उसने वो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उसमें वो ये कह रहा है मैंने खुद अपने आप को जलाया है। अच्छा, ये वीडियो है? हाँ, यही तो वीडियो है, इसी के आधार पे तो आपसे बात कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, और ये वीडियो के आधार पे सारा कुछ है। दूसरी बात है कि जो पंप है वो जहाँ से तेल खरीदा गया है उसका जो हार्ड डिस्क है जिसमें काफ़ी एविडेंस रिकॉर्ड है, वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। ठीक है। अब अगर तो पुलिस ईमानदारी से काम करेगी तो ठीक है, वरना ट्रायल चलेगा, ट्रायल में जो सबूत होंगे उसके आधार पे बात सीधी हो जाएगी, उसमें क्या है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई इस तरह की घटना आगे कोई करता है आंदोलन से जुड़ा हुए या आंदोलन की आड़ में, तो आप ऐसे लोगों का कोई समर्थन भी नहीं करोगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी किसान जी, कोई भी भारत का किसान जो इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, वो किस चीज़ के लिए लड़ रहा है? वो इस चीज़ के लिए लड़ रहा है, पहली कि मेरी, एक मिनट, तो पहली उसकी बात ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, वो खेती में ही लगी रहे। जी। दूसरा कि जो रोटी है वो तिजोरी में ना बंद हो। जी। ठीक है। जी। तो अब जो लोग नहीं समर्थन कर रहे वो उनकी सोच है। जी। अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सरकार ने बोला कोल्हू बंद हो गए, जी, ये मिलावटी होता है। अरे भैया, मेरे घर की सरसों है, मैं कोल्हू के सामने देकर उसमें से तेल निकलवा रहा हूँ, तो वो मिलावटी कैसे हो जाएगा? कोल्हुओं को भी नोटिस सर्व होने लगे हैं। क्यों? इन्होंने कंपनियों का तेल बेचना है। बिल्कुल। उसकी शुद्धता क्या है क्या नहीं है वो कंपनी जाने। और किसान को अन्नदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति खुद भूखा रह के देश का पेट भरता है वो किसी के साथ ऐसी घटना क्यों करेगा? जी। तो भाई, तो आज मतलब अपने संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये सबूत सारी चीज़ें रखी जाएंगी इस पे। हाँ, काफ़ी विषय पर वहाँ पर काफ़ी चीज़ों पर से पर्दा हटाया जाएगा और प्रशासन से भी बात करके कि आप गलत किसी किसान को बगैर किसी एविडेंस के आप जेल में ना डालें। तो भाई ये पूरा मामला है, तो कहीं ना कहीं जो भाई किसानों की तरफ से ये बात भी है कि भाई इस मामले को घुमाया जा रहा है, गलत दिशा में दिखाया जा रहा है और जो किसान आंदोलन है उसकी जो छवि है उसको ख़राब किया जा रहा है। इनके पास जो सबूत हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई अपना दिखाएंगे, बताएंगे, और इस पूरे मामले की जो भी है भाई जांच आगे चली रही है और जो भी घटना जैसे भी हुई है वो सच्चाई आपके सामने भाई जल्दी से आई जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना, आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों को राम राम।